बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी हरुणाबाद की, जहाँ पर मरकजी इमाम बारगाह से मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों की जानिब रवां दवा है। सिक्योरिटी के हवाले से मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदा उम्र फारूक चौक पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी आसिम, बताइएगा। महमल तैयार डिसदन अज आले मुस्तफा दे महमल तैयार। जी बिल्कुल, मुहर्रम जैसे 10 मुहर्रम के दिन है। आज जो जुलूस है वो मरकजी इमाम बारगाह से निकल के अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है और अपने रिवायती रास्तों पर जा रहा है। इस वक्त मौजूद है उमर फारूक चौक में। और मज़ीद बात करें हम सिक्योरिटी और हंगामी हालात के एतबार से, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रेस्क्यू के इंचार्ज हरुणाबाद। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने हंगामी हालात के लिए क्या इक़दाम किए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आज 10 मुहर्रमुल हराम है तो हमारे 40 से ज़ायद रेस्क्यूअर और 20 वॉलंटियर जो हैं वो प्रोसेशन के साथ मौजूद हैं। तो प्रोसेशन के स्टार्ट से लेकर एंड तक ये प्रोसेशन के साथ मौजूद रहेंगे। इसमें हमारी मोटर बाइक एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड जो है वो जुलूस के साथ डिप्यूट की गई हैं। इसमें जहाँ पर भी किसी अज़ादार को फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है उसको फ़र्स्ट एड दी जा रही है, और किसी को अगर हॉस्पिटलाइज़ करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम हॉस्पिटलाइज़ करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, रेस्क्यू इंचार्ज का यही कहना था कि हमारे 40 से ज़्यादा अरकान जो है वो इस जुलूस के साथ हैं कि अगर किसी को एमरजेंसी की सूरत में कोई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है फौरी तौर पे वहाँ पे मुहैया की जाएगी, और अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसको एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। जी हरुणाबाद से अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आसिम। जी आसिम, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में अब कुछ बात करते चलें जी रावलपिंडी की, जहाँ पर योम शुरा के मौका पर आवाम की सहूलत के लिए ठंडे और मीठे दूध और मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक अशूरा 10 मुहर्रमुल हराम के मौका पर रावलपिंडी के तमाम इलाकों में बड़ी शाहराहों के साथ साथ हर गली कूचे में अवामुन नास के लिए दूध और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गई। गौरिया वेलफेयर ट्रस्ट और भाई फाउंडेशन संग्राल की जानिब से शराज भाई ने दूध शरबत के साथ साथ जूस और केक बर्गर्स भी तकसीम किए, जबकि बाहर कॉलोनी स्टॉप पर सरदार तबस्सुम राजड़ की जानिब से सरदार मोइज तबस्सुम ने जूस के डिब्बे आवाम को पेश किए। चकवाल में योम अशूरा के मौका पर रेस्क्यू 1122 का अमला काफी हाई अलर्ट कर दिया गया और अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक योम अशूरा 10 मुहर्रमुल हराम के मौका पर चकवाल में रेस्क्यू 1122 की जानिब से सिक्योरिटी और मेडिकल कवरेज के फुल प्रूफ इंतजाम। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक तमाम जुलूसों पर रेस्क्यू टीम्स भी मौजूद रही। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 चकवाल ने योम अशूरा के मौका पर जिला भर में हाई अलर्ट नाफिज किया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर इस्वान नसीर की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान की क़यादत में 200 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स मुख्तलिफ जुलूसों और मजालिस पर तैनात किए गए। तमाम मरकजी जुलूसों के हमरा रेस्क्यू स्टाफ भी मौजूद, जबकि जंजीर जनी के दौरान जख्मी होने वाले सरदारों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए मोबाइल मेडिकल टीम्स भी मुसलसल मुतहरिक रही। तंग गलियों में फौरी रिस्पांस को यकीनी बनाने के लिए मोटर बाइक रेस्क्यू यूनिट्स भी मौजूद थे। खमीनी चौक में एक खुसूसी इमरजेंसी मेडिकल कैंप भी कायम किया गया था। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि योम अशूरा के लिए तैयार करदा इमरजेंसी कवर प्लान के मुताबिक तमाम अफसरान और इंचार्जेज निगरानी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 हेल्पलाइन पर फौरी राबता करने की भी अपील की गई है। नौशहरा में डेडिक चेयरमैन हाजी जरालम खान की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के हवाले से इक़दाम जारी हैं। मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के बयान के मुताबिक डेडिक चेयरमैन नौशहरा और रुकन सूबाई असेंबली हाजी जरालम खान का अपने हल्का PK 85 में अवामी फलाह इनकलाबी इक़दाम। हाजी जरालम खान ने ख्वाजगी के मुख्तलिफ मसाजिद मदारिस को सोलर सिस्टम फराहम कर दिए ताकि इस गर्मी में नमाजियों को मदारिस के तुल्बा को सहूलियात मुयसर आ सकें। इस मौका पर हाजी ममरेज आलम खान, सरदार फखर आलम खान, मुख्तलिफ मसाजिद और मदारिस के अलमाए किराम इलाका मशरान भी मौजूद थे। अहलियाने ख्वाजगी ने PTI के सूबाई हुकूमत और MTA हाजी जरालम खान का शुक्रिया अदा किया। बात करते चलें बुलेटिन में अब कुछ कामों की मरकजी इमाम बारगाह इमाम मूसा काजिम की, जहाँ पर योम अशूरा पर सिक्योरिटी के हवाले से DPO मोटरवे ताहिर सिक्योरिटी प्लान से आगाह कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद इंतजार हुसैन शाह से। जी बिल्कुल सर, तो मौजूद हूँ मैं मरकज़ी इमाम बारगाह इमाम मूसा काज़म। आज अशूरा का 10 मुहर्रम का दिन है और मेरे साथ सिक्योरिटी प्लान के लिए DSP ताहिर साहब मौजूद हैं।
موٹر وے والے. آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی سیکورٹی کے کیا انتظامات ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بتائیے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج چونکہ مرکزی جلوس جو ہے نا وہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے جو ایریا ہماری موبائل ہے اس کے علاوہ 2 موبائلز اور ساتھ ساتھ سکاڈ کو بھی اور زیادہ ڈپلائمنٹ کی آفیسرز کی، تاکہ ٹریفک کو جو ہے نا بر وقت روکا جا سکے اور جتنا بھی جلوس ہے وہ آسانی سے گزر سکے اور محفوظ طریقے سے گزر سکے. تو اس سلسلے میں جو ہی جلوس یہاں سے جی ٹی روڈ پر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں سائڈوں پہ ٹریفک جو ہے نا وہ بلاک کر دی جائے گی، اور جب تک جلوس پورا نہیں گزرتا اس وقت تک دونوں طرف ہی ٹریفک رکی رہے گی، اور ہم محفوظ طریقے سے ان کو جو ہے روڈ کراس کروائیں گے اور وہ اپنی دوسری جانب جو ہے نا محفوظ طریقے سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ. جی بہت تھینک یو. جی یہ طاہر ہمارے ساتھ موجود تھے، موٹر والے سی بی او ڈی پی او. تو یہ سیکورٹی پلان کے حوالے سے بتا رہے کہ کہہ رہے تھے کہ مومنین عزاداران امام حسین علیہ السلام جنہوں نے سینہ کو بھی کرنی ہے جلوس کے ساتھ 10 محرم کو زنجیر نہیں کرنی ہے، تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم نے سیکورٹی پلان ماشاءاللہ بہت سخت کیا ہوا ہے. جی کیمرہ مین سید محمد ریاض نقوی کے ساتھ تحصیل رپورٹر سید انتظار حسین شاہ، NN 24 نیوز کاموکی. کاموکی کا رخ کرتے چلے جہاں پر سینئر صحافی سید محمد ریاض نقوی نے سیکورٹی کے حوالے سے NN 24 نیوز ایشی سے گفتگو کی ہے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سید انتظار حسین شاہ کی یہ خصوصی رپورٹ. جی ٹھیک ہے. آج جی بالکل موجود ہوں میں مرکزی امام بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے. آج عاشوراء کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، تو میرے ساتھ ایک مقامی صحابی سید ریاض نقوی موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں آج کی سیکورٹی کے حوالے سے کیا پلان ہے ان کا. جی سید یا علی السلام جی. پیر مولالی مدد جی یکم محرم تو لے کے اج اپنا 10 محرم تک سیکورٹی ہائی الرٹ رہی ہے. SP صاحب صدر DSP کاموں کی اور SHO سٹی کاموں کی مسلسل جلوساں دے نال رہے نے. اس ٹائم بھی امام بارگاہ دے وچ موجود نے تے سیکورٹی ہائی الرٹ. تے اج دا 10 محرم دا جڑا جلوس ہے رات 8 بجے اپنی منزل تے اختتام پذیر ہوئے گا. تے الحمدللہ محرم جڑے نے سونے جڑے نا لنگے نے امن و امان دے نال. یہ کتنے بجے برآمدگی ہوگی؟ یہ 2 بجے برآمد ہوگا جلوس. 4 بجے مین بازار میں زنجیر زنی کا ماتم ہوگا پونے 4 بجے اور اس کے بعد 8 بجے جو ہے نا اختتام پذیر ہوگا. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ریاض نقوی صاحب ہیں، یہ کاموں کے مقامی صحافی ہیں. تو یہ بتا رہے تھے کہ عاشوراء کے دن یہ جو سیکورٹی پلان ہے ان کا، اور جلوس کی جو برآمدگی ہے کہہ رہے ہیں کہ 2 بجے تقریباً جلوس کی برآمدگی ہے. اس کے بعد بازار میں انٹر ہوگا اور زنجیر زنی اور سینہ کو بھی ماتم داری ہوگی. پھر شام تقریباً 7 یا 8 بجے حسینیہ ٹرسٹ والے گلے میں جا کے اختتام پذیر ہوگا. جی کیمرہ مین سید محمد ریاض نقوی کے ساتھ تحصیل رپورٹر سید انتظار حسین شاہ، NN 24 نیوز کاموکی. کاموکی میں یوم عاشور 10 محرم الحرام کی مناسبت سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی یاد میں شیعہ سنی کی جانب سے لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے بھی لنگر سبیل کا انتظام کیا گیا. اسی پر مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے تحصیل رپورٹر سید انتظار حسین شاہ. محمل تیار ڈس دن اج آلے مصطفیٰ دے. آج بالکل موجود ہوں میں مین بازار کاموں کی، جہاں پر مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کی طرف سے ٹھنڈی مشروبات شبیلوں کا اہتمام کیا گیا، اور یہ سیکورٹی کا بھی بہت اچھا انتظام ہے. میرے ساتھ ایک مقامی صحافی موجود ہے، یہ ان سے جانتے ہیں. جی احسان صاحب بتائیے گا. جی ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات ہیں مریم نواز صاحبہ کے وزیر اعلیٰ کے، اور AC صاحبہ جو ہیں اپنا میم واحد صاحبہ، انہوں نے بھی بہت اچھے انتظامات کیے ہیں اس حوالے سے. یوم عاشوراء جو آج 10 محرم ہے، یہ سبیل جو ہے وہ ماشاءاللہ آج سے نہیں یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک لگاتار جو یہ لگا رہے ہیں یہاں پہ. جو سیکورٹی ہے اس کا کیا؟ سیکورٹی کے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. سول ڈیفنس کے بھی جو ہیں وہ بھی یہاں پہ انتظامات بہت اچھے ہیں. یہاں تک کہ جو پنجاب پولیس ہے، رینجر کے بھی جو ہیں اہلکار وہ بھی تعینات ہوں گے. لیڈ فورس کے بھی اہلکار جو ہے
वो जुलूस के साथ खान होंगे। साहब ये बताइएगा कि आज तो माशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया, बारिश बढ़ के कीचड़ हो गया था, तो क्या सफाई सुथराई का इंतजाम हो रहा है? माशाल्लाह सफाई का भी बहुत अच्छा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि सफाई जो है जहाँ पे उन्होंने क्रेनें लगा के पानी निकाला जा रहा है बाज़ारों में से भी, और सफाई का बहुत ही आला इंतजाम किए गए हैं कामों की में। जी बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने ये मुकामी साहबी एहसान फरीद साहब अपना व्यू बता रहे थे जी। कैमरामैन सैयद मोहम्मद रियाब नकवी के साथ तस्वीर रिपोर्टर सैयद इंतजार हुसैन शाह, NN24 न्यूज़ कामोकी। बांधी का रुख करते चले जहां पर मातमदारी में जख्मी होने वाले मोमिनीन को रेस्क्यू 1112 की जानिब से इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। सिकंदर अली जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक गोट बाबुल गुलाम रसूल जमाली में मातमदारी शहर बांधी के करीब गोट बाबुल गुलाम रसूल जमाली में रईस वाहिद हुसैन जमाली की सरपरस्ती में औलाद अली और शहीदान करबला के शोदा को खराज तहसीन पेश करने की खातिर मातमदारी की गई। मोमिनीन ने सीना जनी और जंजीरों से मातम किया। जंजीरों से मातम करने वाले काफी मोमिन जख्मी हुए, जिनको रूरल हेल्थ सेंटर बांधी की तरफ कायम किए गए मेडिकल तिब्बी सेंटर में मरहम पट्टी की गई। बुलेटिन में बात करते चलें जी रहीमिया खान की, जहां पर यौम अशूर के मौका पर 14 मजालिस मुनक्किद हो रही हैं। हाकिम मेयर संजयपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 72 जुलूस 14 मजालिस का इनेकाद, जिसमें ए कैटेगरी के 10, बी कैटेगरी की 7 और सी कैटेगरी के 55 जुलूस शामिल हैं। ए कैटेगरी की 4, बी कैटेगरी की 2 और सी कैटेगरी की 8 मजालिस शामिल। पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम भी अमल में लाए गए हैं। यौम अशूरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में 72 जुलूस और 14 मजालिस का इनेकाद हो रहा है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 2400 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात हैं। DPO इरफान अली समू ने कहा कि जिला भर में सिक्योरिटी का लेवल हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिला में 19 इंतहाई हसास और 20 हसास मकामात की निगरानी बढ़ा दी गई है। जिला के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त कर दी गई। जुलूसों को 3 लेयर सिक्योरिटी हसार में मंजिल तक पहुंचाएंगे। किसी भी हंगामी सूरत हाल में जुलूसों के मुतबादिल रूट का इंतखाब सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। पिंडी घैब से बताते चलें, जहां पर DPO अटक सरदार यासुल खान की जानिब से पिंडी घैब के नवाही इलाकों में जुलूसों का दौरा किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं जाहिद ज़िया। जी DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने मुहर्रम उल हराम 2025 के सिलसिले में तहसील पिंडी घैब के इलाके मनवाली और जंड में जारी मरकजी जुलूसों का दौरा किया। विजिट के दौरान उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात, जुलूस के मुकर्ररा रूट्स, दाखिली और खारजी रास्तों, वॉक थ्रू गेट्स और CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम का जायज़ा लिया। DPO अटक ने जुलूसों की मौसर निगरानी पर तैनात अफसरान और जवानों को अलर्ट रहने और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हदायत जारी की। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है। DPO अटक, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। DPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल। जी। और हब में भी यौम अशूर के मौका पर मरकजी जुलूस इमाम बारगाह से बरामद हुआ। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जुलूस इमाम बारगाह बुखारी अकरम कॉलोनी से बरामद, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया जाम कॉलोनी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। अज़ादारों की सहूलत के लिए खुसूसी तौर पर गाड़ियों का भी बंदोबस्त किया गया। पुलिस, लेवीज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जुलूस की निगरानी पर मामूर रहे ताकि अमन अमान को यकीनी बनाया जा सके। बहावल नगर में यौम अशूरा के मौका पर DPO कामरान अस्कर ने मीडिया से गुफ्तगू की। देखते हैं कमर जमान की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज यौम अशूरा के मौका पर DPO कामरान अस्कर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ज़िला भर में आज 20 जुलूस 11 मजालिस मुनक्कद की गई हैं। 1800 से ज़ायद पुलिस अफसरान और नौजवान अपनी सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के गिर्द 3 लेयर सिक्योरिटी हिसार कायम किया गया है। बहावल नगर जुलूसों के रास्ते पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं। जुलूस और मजालिस में दाखिल होने वालों के लिए 2 से 3 लहरों में तलाशी ली जा रही है। पुलिस और नौजवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बहावल नगर जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए खाद तारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम और नास किसी किस्म के मशकूक शख्स या गाड़ी को इत्तला फौरी पुलिस अफसरान और मुतलका थाना में दें। कामरान अस्कर का कहना है कि सर्कल पुलिस अफसरान ड्यूटी चेक करते हुए तमाम मुलाजमीन को अलर्ट रखें। मुहर्रम हराम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। DPO कामरान अस्कर का कहना है कि बहावल नगर कानून की हुक्मरानी बालादस्ती को हर सूरत कायम रखा जाएगा। जी। फकीरवाली में यौम अशूरा के मौका पर आशिकाने हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लंगर का वसीम इंतजाम किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा देगें दाल गोश्त की तैयार की गई।
गुलाम शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक फकीर वाली 105 पीरावाला में योम अशूरा पर आशिकाने हुसैन के लिए सौदे गोश्त दाल 50 मन आटे की स्पेशल मंडा रोटी का लंगर तैयार किया गया। इंतजामिया ने कहा कि गोश्त दाल में खास किस्म के मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है और मंडा रोटी के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से रोटी तैयार करने वाले कारीगर बुलाए जाते हैं। लंगर तैयार करने का सिलसिला रात को शुरू कर दिया जाता है और सुबह होते ही हजारों की तादाद में आशिकाने हुसैन यहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं, लंगर करते हैं, औलिया अल्लाह की जियारत करते हैं और रात गए तक ये सिलसिला जारी रहता है। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए जाते हैं। और डेरा इस्माइल खान में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। सलीम जावेद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक जुलूस अपने रवायती रास्तों से सफर करते हुए कोटली इमाम हुसैन पर इख्तिताम पजीर हो गया। योम अशूर के मौका पर तारीखी जुलूस अशूरा अपने पूरे रवायती सोलमंदी के साथ निकाला गया, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ आखिर में कोटली इमाम हुसैन पर इख्तिताम पजीर हुआ। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के तहत पुरअमन जुलूस शहर भर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने नहायत सख्त हिफाजती इक़दाम किए, जिसके तहत जुलूस को पुरअमन तरीके से निकाला गया। तमाम अहम मकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों की कड़ी निगरानी रही, जबकि सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए। इज़्ज़ादारों का जोशो खरोश जुलूस में शामिल हजारों ने सिनाकूबी की, मातमदारी, नोहाफानी और जंजीर जनी की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार की कुर्बानियों को याद किया। फिजाएं या हुसैन के नारों से गूंजती रहीं, जबकि कई मकामात पर जाकिरीन ने वाक़या करबला पर सोजो गुजार से खिताब भी किया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।